होता है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बेस्ड ऑन सम कंडीशन। और वो सम कंडीशन क्या है, वो सम कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये होती है कि कोई दूसरा इवेंट हो चुका होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हम किसी भी इवेंट की अब तक सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम क्या निकालना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बेस्ड ऑन सम कंडीशन। और सम कंडीशन क्या है कि कोई दूसरा इवेंट हो चुका है। तो क्या मैं इस वाली लाइन को एक तरीके से लिख रहा हूं? वो क्या तरीका है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज व्हाट? probability of event E given that event F has already been occurred। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है। कब? ये दिया हुआ है हमें कि जो इवेंट एफ है वो हो चुका। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट इवेंट हैव हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं? ऐसी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं इस तरीके से कि इस पूरी लाइन को मैं एक सिंपल सी एक प्रोबेबिलिटी नोटेशन में बता सकता हूं। ऐसी प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं पी ई बाय एफ। पी ई बाई एफ क्या है कि एफ हो चुका, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई एफ कैसे निकलता है? इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। तो यानी कि मैं सारा जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो यहां पे इस बॉक्स में कंप्लीट कर रहा हूं। क्या? कि पी ई बाई एफ, इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। और क्या? ये हो चुका, एफ हो चुका, ठीक है नहीं? तो इसको कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अपॉन में जो हो चुका होता है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ध्यान से देखो, जब हम धीरे धीरे 2 4 5 10 क्वेश्चन करेंगे ना, ये तो अपने आप रट जाते हैं। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला है क्या? अब सुनो, अब हमें निकालना क्या है हमारा। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया था, अभी हमने पीई और पीएफ निकालना सिखाया आपको। अब मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई अब भी हमारा यही है, एग्जैक्टली वन हेड, और हमें पता है कि भैया ये हो चुका। मतलब समझो, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है कि भाई एग्जैक्टली एक हेड आया हो, और हमें पता क्या है कि एटलीस्ट वन हेड वाला इवेंट हो चुका। तो मतलब क्या है भाई? या तो ये आया होगा, या ये आया होगा, या ये आया होगा। अब हमें ये बताना है कि इवेंट ई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इवेंट ई कब होगा? जब ये और ये आए होंगे। अरे बात समझ में? तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है भाई? ई इंटरसेक्शन एफ में एच टी और टी एच है, देख लो ध्यान से। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया? एच टी और टी एच। और बेसिकली एच टी और टी एच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चेक करके बताओ मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ध्यान से देखो, ई इंटरसेक्शन एफ सेट कितना हो गया? ये ना ई, और ये है एफ, ई इंटरसेक्शन एफ एच टी टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सिंपल बताओ ना इसकी, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, कोमा क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस टी एच वॉट कितना? 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 1/2। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो यानी अपना आंसर क्या लिख सकते हैं? 1/2। और पी एफ कितना था? 3/4। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 2 2 जा, ठीक है, 2/3।
ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत प्यार से गौर करना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 11th क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ध्यान से देखना। जब इवेंट एफ हो चुका तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? या तो ये आए होंगे, या ये आए होंगे, या ये आए होंगे। तो अपॉन में 3 आना था ही। और हम क्या चाहते हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड आए। हम क्या चाहते हैं? इवेंट ई हो। और इवेंट ई होने का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड आए, कम 1 हेड आ जाए। और 1 हेड वाले कितने इवेंट हैं चेक कर लो, एक ये है और एक ये है, 2। और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए थी? E/F की। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही हैं, फॉर्मूले भी सेम है और आंसर भी सेम है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है वो लगा सकता है। ठीक है, अब सुनो हम क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं एक आधा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कि कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, फिर देखते हैं कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।